जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। साहबजादा फरहान, उन्होंने 50 रन बनाए। भाई उन्होंने 50 रन बनाते ही आपको याद होगा वो गन सैल्यूट की। ऑब्वियसली उनको मालूम था जो इंडिया की टीम ने पिछले हफ्ते किया था मैदान में, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया, तो आज पाकिस्तान की टीम उसका बदला लेना चाहती थी। भला तो भारत आज इस समय जश्न मनाएगा, वो थरकेगा, लेकिन आपने बंदूक उठाकर बल्ले को बंदूक बनाने की क्या जरूरत? लेकिन हद तब पार हो गई जब सारे शॉट जो है बाउंड्री पर लगे हुए थे और इंडियन फैंस को जबरदस्ती इशारा कर रहे थे। 2-3 इशारे उन्होंने किए हैं। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आया, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आया। ये वीडियो तो उकसाने वाला ही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी खिलाड़ी को ये समझना होगा कि आप मैदान में खेल दिखाने के लिए हैं, बंदूक वाला नकल करने के लिए नहीं है। ऐसे इशारा कर रहे थे फाइटर जेट ऊपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए। उसके बाद 6 उंगलियां दिखा रहे थे, 6-0 कि हमने तुम्हारे 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अबे क्रिकेट खेल रहे हो यार, क्रिकेट खेलो कि 6-0 क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पेशली साहिबजादा फरहान जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, जो उन्होंने 50 अपने पूरे किए और जो सेलिब्रेशन किया, उसको लेकर के नाराजगी तो थी इंडियन फैंस के अंदर भी कि आखिर ये किस तरीके का सेलिब्रेशन है। उस पर अब इन्होंने अपनी सफाई दी है, उस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। ये शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें पेश कर रहा हूं। आधे स्क्रीन पर आप इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। आज विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया? देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। उल्टा एक यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर आज मैं आपके सामने एक बार फिर यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भारत का अपमान नहीं तो क्या है? यही बात शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या कह रही थी। वो कह रही थी कि यह पैसे की भूख क्या है? क्या आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? अरे भाई, अगर एक एशिया कप नहीं खेलते तो क्या हो जाता? आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती है। और हां, गोदी मीडिया के छलावे में मत आइए दोस्तों। गोदी मीडिया दोष मढ़ रहा है बीसीसीआई पर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई में राजीव शुक्ला हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति ना हो, जब तक अमित शाह, जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सहमति ना हो। तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। रिपब्लिक का वो संपादक जो वाहियात हरकतें करता है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो व्यक्ति हाल ही में राजीव शुक्ला पर प्रहार कर रहा था, बीसीसीआई पर प्रहार कर रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं है जय शाह पर सवाल पूछने की। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसमें ये बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है? पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं। और ऊपर से इस मैच में बेशर्मी।
अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए। साहबजादा फरहान, उन्होंने 50 रन बनाए। भाई उन्होंने 50 रन बनाते ही आपको याद होगा वो गन सैल्यूट की। ऑब्वियसली उनको मालूम था कि जो इंडिया की टीम ने पिछले हफ्ते किया था मैदान में, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया, तो आज पाकिस्तान की टीम उसका बदला लेना चाहती थी। तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो चीज हमने आज तक के स्टूडियो में कर दी। ये वीडियो तो उकसाने वाला ही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी खिलाड़ी को यह समझना होगा कि आप मैदान में खेल दिखाने के लिए हैं, बंदूक वाला नकल करने के लिए नहीं है। और अंत में इनका क्या हुआ? फिर इस सवाल का जवाब रवि साहब से। अंत भला तो भारत आज इस समय जश्न मनाएगा, वो थरकेगा, लेकिन आपने बंदूक उठाकर बल्ले को बंदूक बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, और आपकी कोई ऐसी ग्रेट इनिंग नहीं है कि आपने बिल्कुल 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। हाँ। आपको एक जीवन दान मिला स्टार्ट में, उसके बाद आपने किया। मुझे लगता है गेम को पाकिस्तानी कहते हैं कि पॉलिटिक्स मिक्स मत करो, लेकिन सबसे आगे पाकिस्तान के खिलाड़ी रहते हैं, चाहे उनके फॉर्मर प्लेयर चाहे करंट प्लेयर है। आप देखें ऑपरेशन किसी ने इस तरह से बंदूक बनाते हुए बल्ले को आज तक मुझे नहीं याद किसी भी मुकाबले में हमने देखा हो। बिल्कुल। और देखिए, फहीम अशरफ की भी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने भी पोस्टर जारी किया था, इंडियन आर्मी को लेकर। ही इज प्लेइंग इन द स्क्वाड, वो इस मैच में खेले। तो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को वो स्पोर्ट्स में मिक्स करते हैं और फिर कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। इस सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी इस मैच। लेकिन हद तक पार हो गई जब हारिस रऊफ जो है बाउंड्री पर लगे हुए थे और इंडियन फैंस को जबरदस्ती इशारा कर रहे थे। 2-3 इशारे उन्होंने किए हैं। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट जो है वो वॉर में गिरा दिए, वो एक तरीके से झूठ है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस झूठ को और ज्यादा उस लेवल पर ले जाकर हारिस रऊफ जो है वो भारतीय फैंस को चिढ़ा रहे थे। ऐसे इशारा कर रहे थे फाइटर जेट ऊपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए। उसके बाद 6 उंगलियां दिखा रहे थे, 6-0 कि हमने तुम्हारे 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अबे क्रिकेट खेल रहे हो ना यार, क्रिकेट खेलो। ये 6-0 क्या होता है? इतना ज्यादा खिसिया गए हो कि क्रिकेट के मैदान पर तुम ये सब इशारे कर रहे हो। खैर, भारतीय फैंस ने भी खूब जवाब दिया। कौन सा भारतीय फैंस उनसे डरने वाले थे या चुप रहने वाले थे? औकात बता दी उनकी। कोहली का इशारा किया, खूब चैंटिंग की, मतलब खूब नारे लगाए कोहली के उनके सामने और चिढ़ाया उनको, क्योंकि कोहली ने हारिस रऊफ को उनकी असली औकात बताई थी। बहुत बड़े गेंदबाज बन रहे थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ बहुत नाम था और अपने 3 ओवर जो उन्होंने फेंके थे उस मैच में, उससे पहले उन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की थी। सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था। लेकिन इस वक्त देखिए, एक बहुत अहम मैच भी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और क्रिकेट के मैदान से इस वक्त एक खबर आ रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। ये देखिए, हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, हमने देखा यूएई के मैच के साथ क्या हुआ था। उसके बावजूद पाकिस्तानी कोई भी सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने रख दी इन खिलाड़ियों ने खुद ही अपने देश की। बिल्कुल गौरव, और इससे पहले ये कोई नया वाकया नहीं है। इससे पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी तो वहां पर एक वीडियो और बहुत बड़ा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो 6-0 कह रहे हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब असल में क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि खुद से ही अपनी बेइज्जती करना, खुद से ही अपने ऊपर मिट्टी डालना, ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है। इस वक्त मैच में जो स्थिति है, आप मैच में स्थिति देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहीन शाह अफरीदी। यहाँ 24 साल का एक लड़का अभिषेक शर्मा, पहले मैच में उनको बढ़ के चौका मारता है स्टेप आउट होके। इस मैच में उनको पहली बॉल पे छक्का मारता है। यहाँ हम बिलीव करते हैं एक्शन में, हम अपने खेल से जवाब देते हैं। वहां पर ये
बेवकूफी की चीज है जिसमें आप अपने ऐसे कोई जेस्चर करें। और है कौन, मतलब साहिबजादा कौन है, उनको कौन जानता है। लेकिन ये अपने आप को जनवाने का तरीका, अपने आवाम को ये बताने का तरीका कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। क्या हुआ मैच में, अभी मैच जो जिस स्थिति में है अभी हम और आप देख रहे हैं, तो कुल मिला जुला के पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति वैसी ही है जैसे पाकिस्तान की एज अ मुल्क है, एज अ नेशन है, जो अपने आप में बहुत भ्रम की स्थिति में है, अपने आप में पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अब आपने ऐसा कह ही दिया शिवेन कि इसके बाद कहने को कुछ रह ही नहीं जाता है कि क्या है पाकिस्तान के पास, जो है वही दिखा रहे हैं और वो दिखा दिया इनके खिलाड़ी ने मैदान में। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये बता रही है कि पाकिस्तान में लोगों की अभी भी क्या मानसिकता है और वो दिखा दी है, लेकिन हमारे खिलाड़ी अपनी मेंटल जो स्थिति है वो दिखाते हुए किस तरह से कितनी मजबूत स्थिति में है और किस तरह से यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हमारा देश इस वक्त खेल रहा है, ये आप साहिबजादा फरहान जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, जो उन्होंने 50 अपने पूरे किए और जो सेलिब्रेशन किया उसको लेकर के नाराजगी तो थी इंडियन फैंस के अंदर भी कि आखिर ये किस तरीके का सेलिब्रेशन है। उस पर अब इन्होंने अपनी सफाई दी है, उस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने, साहिबजादा फरहान, जो अब इन्होंने जो गन सेलिब्रेशन इन्होंने किया था अपने अर्धशतक पूरे करने के बाद। सबसे पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द सिक्सेस, अगर आप छक्कों की बात करेंगे, यू विल सी दैट अ लॉट इन द फ्यूचर, तो वो आगे भी बहुत सारे आपको छक्के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने आगे कहा, एंड दैट सेलिब्रेशन वाज जस्ट अ मोमेंट एट दैट टाइम, वो जो जश्न मनाया गया था वो उस लम्हे के लिए था, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से मुझे सेलिब्रेट करना है तो मैंने वैसे सेलिब्रेट किया। साथ में इन्होंने कहा, आई डू नॉट डू अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन आफ्टर स्कोरिंग 50, मैं जब अपने 50 रन पूरे कर लेता हूं तो ज्यादातर मैं अपना सेलिब्रेशन नहीं करता हूं, ये इनका कहना है। इसके अलावा इन्होंने कहा, बट इट सडनली कम टू माई माइंड दैट लेट्स डू अ सेलिब्रेशन टुडे, ये एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि आज ही के दिन मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो मैंने सेलिब्रेशन किया। इसके अलावा इन्होंने आगे लिखा है, आई डिड दैट, क्योंकि मेरे को वो करना था तो मैंने किया। आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट, मुझे नहीं पता कि लोग इसे किस तरीके से लेंगे जो गन सेलिब्रेशन मैंने किया। साथ ही में आई डोंट केयर अबाउट दैट, ये इनके शब्द है, इनको मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आगे लिखते हैं कि एंड द रेस्ट यू नो, बाकी सब आप जानते हैं कि क्या हुआ। यू शुड प्ले अग्रेसिव क्रिकेट वेर एवर यू प्ले, आप जहां भी क्रिकेट खेले हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेले। आगे लिखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज इंडिया, ये जरूरी नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो हम ये एग्रेशन दिखा रहे हैं, हम किसी भी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए। साथ में लिखते हैं, यू शुड प्ले अग्रेसिव क्रिकेट अगेंस्ट एवरी टीम लाइक वी प्लेड टुडे, हमने जिस तरीके का आज क्रिकेट खेला है, हमने जो एग्रेसिव क्रिकेट खेला है, हर एक टीम के आगे हमें इसी तरीके का एग्रेशन जो है दिखाना चाहिए, ये कहना है पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, जिन्होंने बल्लेबाजी की, 50 रन बनाए। और किस तरीके से बनाए आपको पता है, जो स्ट्राइक रेट उनकी थी 130 की, कोई बहुत उन्होंने कह सकते हैं कि कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना दिया था, वो अर्धशतक बना करके उनकी टीम फंसी हुई थी, कोई भी खिलाड़ी रन नहीं बना रहा था, उन्होंने 50 रन बनाए। लेकिन बात आती है उस सेलिब्रेशन की, जिस अंदाज में उन्होंने किया। टीम इंडिया ने जिस तरीके से अपनी जो जीत थी उसका श्रेय दिया था, इंडियन आर्मी को दिया था, पहलगाम में जो विक्टिम्स थे उनको दिया था, लेकिन इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। लेकिन ये जो की है पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस लेवल के खिलाड़ी हैं और किस हद तक जा सकते हैं। और जब कल किया तो फिर आपने पूरा सोशल मीडिया देखा, इंडियन फैंस भी नाराज हुए कि ये तरीका नहीं है सेलिब्रेट करने का। उस पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, ये कहते हैं कि जो गन सेलिब्रेशन मैंने किया है वो जो है वो मेरे को उस मोमेंट मुझे लगा ऐसा करना चाहिए था तो मैंने किया, क्योंकि मेरे मन में आया मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, यानी कि अपनी जो गलती को भी सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर साहिबजादे फरहान, जिन्होंने कहा कि मैंने उसमें कुछ गलत नहीं किया, मुझे वो सेलिब्रेट करना था, मुझे इस तरीके से सेलिब्रेट करनी थी अपनी 50, तो मैंने करी है। और साथ में ये भी लिखा है कि इंडिया के खिलाफ खेले हैं, अगले मैच में अगर कोई और टीम भी होगी तो हमें ये एग्रेशन जो है हर जगह दिखाना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो आपको बुरी तरीके से हार मिली है, आप लगातार 2 मुकाबले हार रहे हो, आपकी टीम पीछे लगी हुई है, उसके बावजूद भी जो है कह सकते हैं कि अपना ईगो जो है सबसे ऊपर रखा हुआ है, अपने आप को सबसे ऊपर रखा हुआ है। और उसका आपने देख लिया हर्ष क्या हुआ, उसको आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या हुआ, किस तरीके से टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर इस मैच में पलटवार किया। और हर मोर्चे पर, चाहे आप गेंदबाजी उठा लें, बल्लेबाजी उठा लें, या जुबान से जो इन्होंने शब्द कहे, उसका भी करारा जवाब जो है इंडियन टीम ने कल इनको दे दिया है। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं
ये अपनी गलती नहीं कबूल करते। ये जवाब में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा तरीका है सेलिब्रेट करने का, अमूमन नहीं करता हूं लेकिन मुझे लगा तो मुझे करना चाहिए था। लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि इस सेलिब्रेशन के बाद जो हुआ इनकी टीम के साथ और इनके साथ, वो भी इनको काफी सालों तक याद रहेगा कि आखिर किस टीम के आगे ये मैच खेल रहे हैं और किन के आगे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे भी इनको कड़ा जवाब दिया था और मैदान पर भी सूर्य कुमार यादव की टीम ने इनको करारा जवाब दिया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इनके स्टेटमेंट को, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि एक के बाद एक करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को टीम इंडिया दे रही है। और अगर ये टीम गलती से अगर फाइनल तक पहुंच भी गई तो एक बार फिर करारा जवाब देगी टीम इंडिया। आप जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है, पाकिस्तान मैच तो ज़रूर हार गया लेकिन हारिस राव और साहबजादा फरहान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। साहबजादा फरहान ने जब 50 रन बनाए उसके बाद जो सेलिब्रेशन उन्होंने की है, जब बैट गंद की तरह जब दिखाया तो उसके बाद भारतीय मीडिया चीख उठा। दूसरी तरफ जो हारिस राउफ ने जब उस पे तमाशाई विराट कोहली के नारे लगा रहे थे तो उन्होंने जो है ना फिर आगे से करारा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हाँ 6-0 से मतलब कि जो जहाज़ गिराए थे पाकिस्तान ने भारत के, और उन्होंने इशारा दिया बाकायदा कि किस तरह वो नीचे जाकर गिरे थे, वो याद करो। आज के लिए इतने, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।